बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान का असल नाम तो बिलाल था, मगर अम्मी अबू ने मुन्ने मियाँ ही कहा कर पुकारते थे। उनके दोस्त इन्हें बिलाल के नाम से जानते थे। मैट्रिक में होने की वजह से उनसे ऐसी हरकत की तवक्को नहीं थी जैसे गुज़श्ता 3 महीनों से कर रहे थे। भाईजान मुसलसल हर माह अपने जूते गुम करा रहे थे। तीसरी बार जब जूतों को बगैर स्कूल से घर आए तो अम्मी ने बेहद परेशान हुए और उन्होंने भाईजान से पूछा। उन्होंने जो वजह बताई वो अम्मी से मुश्किल ही से हजम हो पाई। रात को सब अब्बू के सामने मौजूद थे। हाँ मुन्ने मियाँ, बताओ आज जूते कहाँ गए? अब्बू ने पूछा। अब्बू, मैंने अम्मी को बता दिया था, भाईजान ने रोती सूरत बनाकर जवाब दिया। मगर इस एतबार करना तो मुश्किल है। ये कैसे हो सकता है कि स्कूल से वापसी पर तुम मस्जिद में नमाज पढ़ने गए और वापस में जूते अपनी जगह पर नहीं थे? हर बार जूतों के गुम होने की तुम यही वजह बताते हो। उस मस्जिद में जहाँ तुम नमाज पढ़ते हो मैं भी अक्सर वही नमाज पढ़ता हूँ, मगर मेरे तो क्या किसी और के जूते भी वहाँ गुम नहीं हुए? मुन्ने मियाँ, असल बात बताओ, हर बार एक ही बहाना नहीं चलेगा। जी अब्बू। अब्बू भाईजान हलकिलाए। अब्बू ने उसके बाद कुछ ना कहा और फिर हम सब अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले गए। दूसरे दिन सुबह अब्बू भाईजान के स्कूल गए और प्रिंसिपल साहब से मिलकर उन्हें सारी सूरत हाल बता दी। प्रिंसिपल साहब ने क्लास टीचर सुल्तान साहब को भी अपने कमरे में बुलवाया और उन्हें भी तमाम सूरत हाल से आगाह किया। सुल्तान साहब ने इस बारे में अपने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। अब्बू मुतमईन होकर वहां से दफ्तर चले गए। सुल्तान साहब दोबारा अपनी क्लास में गए तो उन्होंने खुद भाईजान को अपने पास बुलाकर बड़ी आहिस्तगी के साथ जूतों के गुम होने के बारे में पूछा, मगर भाईजान यहाँ भी बात गोल कर गए। दूसरे दिन सुल्तान साहब ने किसी ख्याल के तहत इन तीनों बच्चों को अपने पास बुलाया, जिन्हें कई दिनों से नए जूते पहन कर ना आने पर उन्होंने सजा दी थी। इन तीनों के वालिद की माली हालत भी अच्छी नहीं थी, इसलिए वो नए जूते नहीं खरीद सकते थे। ये बात सुल्तान साहब को भी मालूम थी, मगर स्कूल का नज़्म ज़ब्त कायम रखने के लिए और बच्चों को सफाई का पाबंद बनाने के लिए उन्होंने उन बच्चों को सजा देना जरूरी समझा था। वो तीनों मुसलसल कई दिनों से फटे हुए जूते पहनकर आ रहे थे। आज जब सुल्तान साहब ने उनके जूते देखे तो वो नए मालूम हुए। उन्होंने इन तीनों को प्रिंसिपल साहब के कमरे में बुला लिया और नए जूतों के बारे में पूछा तो उन्होंने सब कुछ साफ साफ बता दिया। कुछ देर बाद सुल्तान साहब ने फोन पर अब्बू को असल हकीकत से आगाह किया। अब्बू ये सुनकर बहुत खुश हुए। रात को खाने के बाद अब्बू के कमरे में भाईजान की हाजिरी थी। अब्बू के कमरे में सिर्फ इन्हीं ही बुलाया गया था। जब वो कमरे में दाखिल हुए, सलाम किया तो अब्बू ने उन्हें बैठने का इशारा किया। फिर अब्बू बोले, हाँ भाई मुन्ने मियाँ, तुम्हारे जूतों के 3 जोड़ों के गुम होने की इतला और असल हकीकत तो मुझे मालूम हो गई, अब्बू ने कहा और कुछ देर सांस लेने के लिए रुके। जी वो अब्बू, भाईजान ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला। मुझे मालूम हो गया कि पहली बार जूते गुम होने का बहाना बनाकर तुमने अपनी क्लास फेलो अब्दुल अजीज की मदद की, क्योंकि वो टीचर के कहने के बावजूद नए जूते खरीदने की ताकत नहीं रखता था। दूसरी बार यही तजर्बा तुमने अपने दूसरे साथी मुदस्सर के लिए किया और इस बार ये काम तुमने अपने एक और साथी शाहिद के लिए किया है। अब्बू कुछ देर रुके और फिर कहा, बेटा मुझे खुशी है कि तुम अपने दोस्तों और हम जमात साथियों का इस कदर ख्याल रखते हो, मगर इसमें एक गलती होगी। वो क्या अब्बू? भाईजान ने पूछा। तुमने उस सारे मामले में झूठ का सहारा लिया। क्या ये बेहतर ना होता कि तुम मुझे और अपनी अम्मी को एतमाद में लेते तो हम तुम्हें कभी इस काम से ना रोकते? मुन्ने मियाँ, तुमने किताबों में पढ़ा होगा कि हमारा मजहब इस्लाम हमसे ये चाहता है कि जो चीज़ हमारे पास हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है उस पर दूसरों का हक समझे। आज हम पर अल्लाह ताला का ये करम है कि इसने हमें अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा अता किया है, इसलिए अपने अतराफ के लोगों की ज़रूरत का ख्याल रखना ज़रूरी है। अबू, मैं आइंदा ख्याल रखूँगा। यह कहते हुए भाईजान को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके सर से मनोबोझ उतर गया। फिर वो इजाज़त लेकर कमरे से बाहर आ गए। नीचे हम सब उनका बड़े बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे। मुझे और अम्मी को ये डर था कि कहीं जूतों वाले मामले पर अब्बू भाईजान को सज़ा ना दे रहे हों, मगर भाईजान का पुरसुकून चेहरा देखकर हम खुश हुए और उस खुशी में इस वक्त मजीद इजाफा हुआ जब भाईजान ने जूते के गुम होने की असल हकीकत हमें भी बता दी। यूं कई दिनों से ज़ेरे बहस रहने वाला जूतों का मामला भला आखिर हल हो गया। तो प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद है
تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔